नमस्कार दोस्तों, फ्री ऑनलाइन बेकिंग क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ मीना जैन। आज हम बना रहे हैं ये 2 पाउंड का 2 टियर केक। ये एक थीम केक है। इसमें हम लर्न करेंगे कि केक टॉपर कैसे बनाते हैं और उन्हें किस तरह से स्टोर करते हैं और फॉल्ट लाइन कैसे तैयार करते हैं। तो चलिए आइए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले 350 ग्राम प्रीमिक्स लिया है। ये वनीला प्रीमिक्स है और इसे एक 7 इंच और एक 4 इंच के टिन में ग्रीस करके हमेशा की तरह बैटर तैयार किया है और पोर कर दिया है और प्रीहीटेड ओवन में इसे बेक करने के लिए 160 डिग्री पर रख दिया है। 30 से 35 मिनट में ये तैयार हो जाएंगे। ये तैयार हो रहे हैं तब तक हम टॉपर देख लेते हैं। तो टॉपर बनाने के लिए हमने सबसे पहले हमारे हैंड वॉश किए हैं क्योंकि हम ग्लव्स नहीं पहन पाते हैं फॉन्डेंट वर्क में। और मैंने रेड कलर का फॉन्डेंट लिया है, ये करीब 50 ग्राम के आसपास है और इसे अच्छे से स्मूथ किया है और इस तरह से रोल कर लिया है। और हमने ये दोनों फिंगर टिप से एक कार का शेप दिया है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और इस तरह से अब ब्लैक फॉन्डेंट लिया है और ये कार थीम केक है तो हम सभी कार्स तैयार कर लेते हैं। तो ये इस तरह से हम अब इसके टायर बना रहे हैं। आप निगाहें हमारे हाथों पर रखें और देखते जाइए। ये इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से और ये कार हम विदाउट टूल्स तैयार कर रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। और कम से कम समय में और कम से कम टूल्स से ये केक तैयार होगा। ये देखिए इस तरह से हमने चारों टायर लगा दिए हैं और अभी फॉन्डेंट हमारा नरम है तो हमें इसमें ग्लू की ज़रूरत नहीं है। हम ये ऐसे ही चिपक रहे हैं और इस तरह से हमने ये छोटे छोटे से बॉल्स व्हील्स के लिए लगा दिए हैं और इस तरह से जैसे कि आप देख रहे हैं। और आप इस तरह से हमने इसमें पंच कर दिया है तो लुक आ गया है ये पूरा टायर का। अगर आपके पास ये टूल्स नहीं है तो आप टूथपिक से भी कर सकते हैं। और इस तरह से करके हमने इसे रखा है और अब हम इसके ग्लास लगा देते हैं। तो ये एक पतला सा वाइट कलर का फॉन्डेंट रोल किया है और जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरह से कट करके हमने ग्लास बना दिया है। और फ्रेंड्स ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं टॉपर और इन्हें हम स्टोर हमेशा बाहर करते हैं, पंखे में करते हैं, इन्हें फ्रिज में नहीं रखा जाता है। और केक के ऊपर तभी हम शिफ्ट करते हैं जब हमें कस्टमर को देना होता है, उसके कुछ समय पहले ही हम इन्हें लगाएंगे। और ये इस तरह से आप अपने केक का लुक्स बहुत ही खूबसूरत कर सकते हैं। ये देखिए हमने दोनों तरफ ग्लास लगा दिए हैं। ग्लास लगाने के बाद अब हम इनमें हेडलाइट लगा देते हैं। ये और अब हम लगाएंगे, बना रहे हैं ये कटर से कार और पतला सा फॉन्डेंट बेल लिया है हमने और इस तरह से कटर से कट कर लिया है। ये अभी हम साइड में लगाएंगे। इस तरह से 3 से 4 कार हम तैयार कर लेते हैं। आप जैसे कलर चाहे वैसे लगा सकते हैं। और इस तरह से इसमें भी हम टायर लगा देंगे जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और ये ग्लास भी लगा दिए हैं, डिफरेंट कलर के लगाएंगे तो और लुक अच्छा आएगा हमें। आप जैसा चाहें वैसे कर सकते हैं। और ये छोटा छोटा हमने ब्लैक कलर का फॉन्डेंट लिया है और हाथ से इस तरह से तैयार किए इसके भी टायर। और इसमें भी ये अगर रोल करने में कोई दिक्कत आ रही फॉन्डेंट तो आप यहाँ पर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लगा सकते हैं और रोल कर लें। और इस तरह से हमने सभी कार्स तैयार कर ली है। 5 से 6 कार हम इसमें लगाने वाले हैं ये। तो ये देखिए हमने इस तरह से। और अब हम ये नेम के लेटर्स भी निकाल लेते हैं और इस तरह से कटर से हमने
ये नेम का लेटर भी तैयार कर लिए। और अब लिया है हमने ये मिक्स फ्रूट फ्लेवर का हम केक बनाएंगे। तो मिक्स फ्रूट हमने ये लिए हैं, ये कॉकटेल फ्रूट है और इन्हें हमने पानी से निकाल लिया है और इस तरह से ड्राई कर लिए, थोड़े छलनी में डाल के रख दिए थे। तो ये सारा इसका जूस निकल गया है और इन्हें थोड़ा चॉप कर लिया है, छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। और अब हमने ये बेक किए हुए स्पंज को लिया है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया अंदर से भी तैयार हुआ है हमारा स्पंज। और इन्हें हमेशा की तरह 3 लेयर में कट कर लेते हैं। और इसमें हमने करीब 1 कप अभी क्रीम बीट किया है और ये फ्रूट्स मिक्स कर लिए हैं और थोड़ा सा मैंगो क्रश भी डाला है और इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लिया है। 1 से 1.5 टेबल स्पून हमने इसमें मैंगो क्रश भी डाला है। और ये हमेशा की तरह हम इसे लेयर्स तैयार कर लेते हैं। ये देखिए अब, और इसमें हमने यहाँ पर शुगर सिरप का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि इसके ऊपर एक केक और आने वाला है। ऊपर हम 2 टियर बनाएंगे तो ये नीचे का केक पे वज़न आएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर शुगर सिरप का यूज़ नहीं किया है। ये ध्यान रखें, जब भी आप 2 टियर 3 टियर 4 टियर केक बनाते हैं तो नीचे के बेस में आप सोकिंग नहीं करेंगे तो आपका केक तिरछा नहीं होगा। और ये अब हम बहुत ही यहाँ पर कम से कम कलर का यूज़ करेंगे, इसलिए हमने पूरे क्रीम में कलर नहीं मिलाया है। सिर्फ एक टूथपिक पर 1 ड्रॉप कलर लिया है, ये ब्लू कलर है और इसे इस तरह से हमने अच्छे से फैला दिया है, पूरे केक को अच्छे से फिनिशिंग दे दी है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सा शेडेड पैटर्न तैयार हुआ है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और इस तरह से हमने इसे तैयार किया है और एजेस को हमने एज इट इज़ रखा है, इन्हें फिनिशिंग नहीं दी है क्योंकि हम यहाँ पर फॉल्ट लाइन इफ़ेक्ट देने वाले हैं। तो अब हम इसे केक बोर्ड पे शिफ्ट कर लेते हैं, बहुत ही सावधानी से करें हैं। और इस तरह से हमने 10 इंच का बोर्ड लिया था और उस पर शिफ्ट कर दिया है। और जो 4 इंच का हमने स्पंज बेक किया था उसे भी इसी तरह हमने तैयार कर लिया है। और ये अब हम इसे शिफ्ट करेंगे। तो शिफ्ट करने के लिए हमने फेलेट नाइफ नीचे लगाया है और ऊपर एक डॉवल से इसे पकड़ के रखा है जैसे कि आप देख रहे हैं, और इस तरह से शिफ्ट कर दिया है। ये डॉवल लगाया है बीच में हमने एक प्लास्टिक का, जैसे कि पिछली वीडियो में भी हमने लगाया था, और इसे इस लेवल से कट कर लिया है। कट करके फिर से अंदर डाल दिया है और इस तरह से ऊपर से फिनिशिंग लगा दी है। ये देखिए हमारा बहुत ही बढ़िया तरह से शिफ्ट हो गया है। और अब हम यहाँ पर ग्रीन कलर की एक क्रीम बनाई है और ग्रास नोज़ल लगाया है और इस तरह से यहाँ पर ग्रास वाला बाउंड्री बना देते हैं और नीचे भी बना दी हमने। और इस तरह से ये पूरा तैयार हुआ है। अब हम यहाँ पर फॉल्ट लाइन इफ़ेक्ट देंगे। जो एजेस है उस पर हमने इस तरह से गोल्डन वर्क किया है। तो हमने गोल्डन डस्ट ली है और उसमें हल्का सा ऑयल मिलाया है और इस तरह से तैयार किया है। और ब्रश के हेल्प से हम इसे बाउंड्री पर लगा देते हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत सा लुक आएगा, गोल्डन लुक आएगा। ये देखिए जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, धीरे धीरे करें ये वर्क। और इस तरह से हम ऊपर वाले केक पर भी कर देते हैं। ये ऊपर भी हमने कर दिया है और अब हम लगाएंगे हमारे टॉपर। तो टॉपर के लिए हमने जो कार्ड तैयार कर रखी थी उसे इस तरह से चिपका दिए हैं। अभी हमने
कुछ भी नहीं लगाया है, बिना कुछ लगाए चिपकाए हैं। अगर ज़्यादा टाइम के लिए आपको ये टॉपर लगे रहने देना है तो पीछे हल्की सी चॉकलेट लगा दें मेल्ट करके और फिर चिपकाएंगे तो आपको टॉपर गिरने वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। कि कुछ समय के बाद हमारे कंप्लेन होती है कस्टमर की कि हमारे टॉपर गिर गए हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी हमने इसी तरह से चिपकाए हैं क्योंकि ये अभी कुछ देर बाद ही हमारे कस्टमर ले जाने वाले हैं और इसे कट करने वाले हैं। तो इस तरह से अभी हमने चिपका दिए हैं। ये देखिए हमने 4 से 5 कार लगा दिए इसमें। और अब हम लगा रहे हैं जो रेड कार हमने बनाई थी, और वो भी हम इस तरह से रख देते हैं। और इसे कहीं कहीं अगर कॉर्नफ्लोर दिख रहा है लगा हुआ तो इसे ब्रश से हटा देंगे। और साथ में ब्रश में एक ड्रॉप हमने ऑयल लगाया है ताकि हमारे टॉपर पर बहुत अच्छी शाइनिंग आए। तो इस तरह से ये हमने कार को शिफ्ट किया है और बढ़िया तैयार किया है। और साथ में ये नेम के लेटर भी लगा दिए हैं। और अब हम लगा रहे हैं एक टॉपर बढ़िया हैप्पी बर्थडे का टैग लगा दिया है। और यहाँ पर स्प्रिंकल लगाए हैं, पल्स लगाए हैं और सिल्वर डस्ट से हमने बढ़िया सा एक शाइनिंग दे दी है हमारे केक को। तो ये खूबसूरत सा हमारा 2 टियर का केक 2 पाउंड का मिक्स फ्रूट फ्लेवर का तैयार हो गया है। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा तैयार हुआ है। फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से थीम केक घर पर बना सकते हो। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, बढ़िया 2 टियर केक। रेसिपी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।